जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ओम गण गणपते नमः। मैं आज हर बार मन ही मन में मैं गणपति बप्पा को याद कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सबके सामने भी उन्हें आवाहन किया। ये इसलिए कि आज हम एक ऐसे जर्नी शुरू करेंगे, इस पूरे साल उस चलता रहेगा। एक ऐसी जर्नी है जहाँ हम हमारे जो 51 शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ है, उसके बारे में डिटेल में जानने की, समझने की कोशिश करेंगे एज गाइडेड बाय माँ हरसेल्फ। तो ये एक ब्यूटीफुल जर्नी होने वाली है, होप। तो मैं ये बता दूं, मैं मीशा, माँ काली महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, इनफैक्ट रिक्वेस्ट सीरीज़ है, जहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सोल ने ये एक बीज बोया लास्ट ईयर। उन्होंने ये कहा कि मैम, कैन वी डू डिटेल्ड वीडियोस अबाउट 51 शक्तिपीठ, और माँ का शक्तिपीठ जितने भी हैं उसके बारे में हम डिटेल में वीडियोस कर सकते हैं क्या हमारे चैनल में। तो आई वॉज लाइक, हाँ, करना चाहिए भी कहीं ना कहीं। एंड ही वॉज कंसिस्टेंट, ही वॉज लाइक ऑल द टाइम, ही वॉज लाइक, माँ आपने सोचा क्या, आपने बोला क्या। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू हाइज एंड लोज, एंड बहुत सारे अपने मतलब घर के भी बहुत कुछ जिम्मेदारियाँ थी, एंड उस दौरान मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई। लेकिन लास्ट मंथ व्हेन वी रिकनेक्टेड थ्रू दिस थिंग, माँ गेव हरसेल्फ द कंफर्मेशन ऑल्सो कि शी वॉन्ट अस टू डू दिस। तो मैं आप हर किसी से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी उस शक्तिपीठ के कुछ अच्छे उस हर एक शक्तिपीठ से जुड़ी हुई खासियत आप जानते हो, उनके स्पेशल ट्रेडिशंस के बारे में आप जानते हो, वहाँ के स्पेशल रिचुअल्स के बारे में आप जानते हो, तो कमेंट में या मेल में करके आप बता सकते हो, जो हमें भी अपने वीडियोस बनाने में मदद होगी। और ऑब्वियसली माँ का इच्छा होगा जैसे वैसे ही होगा। तो आज इस साल का 2025 का पहला शनिवार, और हर एक साल में हम जैसे जानते हैं 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो, इसके बाद होंगे 51 वीडियोस ऑफ 51 शक्तिपीठ, ठीक है। तो शक्तिपीठ के जो भी शक्तिपीठ के बारे में हम लोग बात करने से पहले उसके रीज़न के बारे में बात कर लेते हैं। शक्तिपीठ की ओरिजिन कहाँ से हुई, क्या वजह था, शक्तिपीठ क्यों बने। तो पहला तो ये कि माँ सती दक्ष के पुत्री के रूप में जन्मती हैं। प्रजापति दक्ष के माँ सती के अलावा भी 27 और पुत्रियां हैं जिनके पतिदेव साक्षात चंद्र है। तो वो जो उनके अपने जो सो कॉल्ड स्टेटस के हिसाब से शादी करके देते हैं, और माँ सती महलों की रानी, बहुत ही प्यारी निराली, बहुत ब्यूटीफुल, अल्टीमेटली ब्यूटीफुल एनर्जी, जिन्हें बचपन से ये सिखाया जाता है, क्योंकि प्रजापति दक्ष को शिव पे मान्यता नहीं मानते। एक बार ऐसा मान्यता है एक स्टोरी के हिसाब से, जब प्रजापति दक्ष एक सभा में आ रहे होते हैं, तब त्रिदेव तीनों के तीनों वहाँ बैठे होते हैं, विष्णु, ब्रह्मा एंड शिवा। जब प्रजापति दक्ष उस कक्ष में आते हैं, उस जहाँ पे स्थान में आते हैं, तब विष्णु, ब्रह्मा समेत हर कोई खड़े होते हैं उन्हें रिस्पेक्ट के तौर पे, बल्कि शिव नहीं खड़े होते, शिव बैठे रहते हैं, जिससे प्रजापति दक्ष की ईगो हर्ट होती है। तो उनसे पहले ही से ही तू मैं चलती रहती है शिव जी और प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्ष शिव को नहीं मानते, वो विष्णु के परम भक्त हैं, ठीक है। तब ऐसे में जब माँ सती जब शिव को अपना वर के रूप में चुनती हैं, शिव से शादी करना चाहती हैं, शिव के साथ अर्धांगिनी बनना चाहती हैं, तब प्रजापति दक्ष सख्त खिलाफ हो जाते हैं, बिल्कुल ही खिलाफ हो जाते हैं। दक्ष नहीं चाहते कि माँ सती शिव से शादी करें। तो ऐसे जब नौबत आती है, ऐसे परिस्थितियां होती हैं जब प्रजापति दक्ष के खिलाफ जाकर माँ सती शिवजी से शादी कर लेती हैं, विवाह हो जाता है। शिवा और सती का विवाह के पश्चात वो दोनों एक साथ कैलाश में रह रहे थे। तब इस गुस्से से भरपूर प्रजापति दक्ष शिव को अपमान करने के तौर पे और
वो अपने डॉटर सती को डिसओन करके, वो मेरी अपनी पुत्री है ही नहीं ये कहते हुए, वो अपने एक यज्ञ के स्थापना करते हैं, वो यज्ञ प्रारंभ करते हैं जहाँ पे एक्चुअली वो यज्ञ में त्रिदेव के मौजूद होना ज़रूरी है, तीनों त्रिदेव को निमंत्रण भेजना ज़रूरी है, जबकि सारे सृष्टि में हर किसी को निमंत्रण चली जाती होती है लेकिन शिव जी का निमंत्रण नहीं मिलती। तो माँ सती उन्हें रिक्वेस्ट करती हैं शिव जी को कि निमंत्रण नहीं आया, इनविटेशन नहीं आया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, मेरा घर है, मेरा मायके है, तो आप चलें, हम जाते हैं, मिलकर आते हैं, हम भी उस जो यज्ञ है उसे उसमें हमें भी हिस्सा होना चाहिए। मेरे पिता के घर पे इतनी बड़ी यज्ञ और मैं पुत्री उनकी, मैं नहीं गई तो सही नहीं होगा, मुझे जाना है। तो शिवजी उन्हें टोकते हैं, उन्हें रोकते हैं, कहते हैं जहाँ आमंत्रित नहीं किया गया हो, जहाँ पे आपको निमंत्रण नहीं भेजा गया हो, जहाँ पे आपको इनवाइट नहीं किया गया हो, वहाँ पे जाना सही नहीं है, वहाँ पे जाना बहुत ही बुरा साबित हो सकता है, तो हम नहीं जाएंगे। तो तब माँ खुद के अहंकार पे आ जाती हैं और कहती हैं कि अच्छा, वहाँ पे मेरा पिता वो ये चाहें कि वो जो बोले वही मैं करूँ, यहाँ पे आप मेरे पति, आप ये चाहते हैं कि आप जो बोले मैं वही करूं। मतलब आप जो भी पुरुष है उनके बात को एक स्त्री को मान के ही चलना है। मुझे दबाना चाहते हो, मुझे आपके माद मनवाना चाहते हो, मुझ पे आप अपने हुकूमत चलाना चाहते हो। इस लेवल पे जब तू मैं होने लगता है, उन दोनों के बीच में परेशानियां चिढ़ती हैं। तो एक पल ऐसा आता है कि माँ सती और शिवजी के बीच में बहुत बड़े तरीके से वाद विवाद शुरू हो जाता है। तो शिवजी समझ जाते हैं कि अब और इस विषय पे बात करना नुकसानदायक हो सकता है, तो यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। तो वो वहाँ से निकलना शुरू करते हैं, वहाँ से दूर जाना शुरू करते हैं। तो माँ बहुत ही उग्र रूप में आ जाती है, बहुत क्रोधित होकर अपने आप को डिफरेंट रूप में मैनिफेस्ट कर लेती है। तो जिस भी दिशा में शिवजी चल रहे होते हैं, हर दिशा में माँ उन्हें रोकती हैं। दसों की दसों दिशा, 8 दिशा ऊपर नीचे 10 दिशा से माँ उन्हें रोकती हैं, जहाँ पे वो अपने आप को 10 महाविद्या के रूप में मैनिफेस्ट करती हैं पहली बार माँ सती। तो तब उन्हें वो अपनी जो एक्चुअल पावर को समझ पाती हैं कि वो कितनी डिवाइन है, उनके अंदर कितने डिवाइन फियर्स एनर्जीज भरपूर हैं। तो ऐसे में जब उस गुस्से के साथ वो वहाँ से निकलने लगती हैं, तब शिवजी कहते हैं मैं फिर से कह रहा हूँ मत जाना, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है, इट विल बी डिवास्टेटिंग, सो डोंट गो। माँ नहीं सुनती। तो एक बार के लिए ये भी शिवजी कह देते तुम जाओगे तो दोबारा नहीं आओगी। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, उन्हें वो फ्राइटन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनके बाद आने वाले फ्यूचर के ही वो आगमन कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इट इज़ डिस्ट्रक्टिव, डोंट गो, इफ़ यू गो यू विल नॉट बी एबल टू कम बैक टू मी। इसे वो एक एडवाइस के रूप में ना देखकर इसे एक चैलेंज के रूप पर देखती हैं और चले जाती हैं। कहती हैं मेरे पापा के घर मैं जाऊंगी और मैं वहाँ पे हक से रुकूंगी। जब ये जाती हैं दक्ष प्रजापति के यहाँ पे, जहाँ पे यज्ञ शुरू होने ही वाला होता है, तब ये जब जाती हैं वहाँ पे बहुत सारा अपमान का सामना करना पड़ता है। दक्ष प्रजापति सती का बहुत अपमान करते हैं, कहते हैं कि तुम वो जो भूत प्रेत के साथ रहने वाला जो क्या कहते हैं शमशानवासी शिव की पत्नी, तुम मेरी पुत्री नहीं, तुम क्यों आई हो, तुम्हें किसने इन्वाइट किया, तुम किस हक से आई, तुम होती कौन हो आने वाली, ये वो बहुत कुछ सुनाते हैं, बहुत बुरा भला पूरे सृष्टि के सामने जब उन्हें सुनाया जाता है तो वो गुस्से में आ जाती है। कहती है कि मैं तुम्हारे पुत्री बनकर नहीं, मैं आदि शिव की पत्नी बनकर आई हूँ, त्रिदेव में प्रथम देव शिव के पत्नी बनके, उसकी अर्धांगिनी बनके आई हूँ, उनके हक के हिस्से उन्हें दो, नहीं तो मैं ये यज्ञ होने ही नहीं दूंगी। फिर भी प्रजापति दक्ष अपने ईगो से बिल्कुल भी बाहर नहीं आते, वो अपने ईगो में अड़े रहते और माँ के गुस्सा और तेज होता और उन्हें ये याद आता कि शिवजी ने कहा भी था कि तुम जाओगी तो वापस नहीं आ पाओगे, मत जाओ सती। लेकिन उन्होंने नहीं सुना और उस गुस्से, उस गलती के रूप में यहाँ आकर इतने सारे बुरे परे महफिल में उनको अपमानित होना पड़ा। तो इस गुस्से के चलते माँ ने खुद को ही उस यज्ञ कुंड में आहुति दे दी, जिसकी वजह से वो यज्ञ की भंग हो गई। जहाँ पे एक मृत्यु हुआ है वहाँ पे यज्ञ नहीं हो सकता।
तो उस मृत्यु का वजह खुद माँ सती खुद को ही बना लेती हैं और खुद अपने जान त्याग देती हैं, खुद अपने हत्या कर लेती हैं और वो यज्ञ कुंड में अपने आप को आहुति देकर मर जाती हैं, जल के भस्म हो जाती हैं। जब उनका जला हुआ देह वहाँ पड़ा होता है और उनको इसकी आहट होती है शिवजी को समझ में आता है कि बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है, बहुत बड़ा डिवास्टेटिंग चेंजेस आ गया और माँ सती ने खुद को ही आग में त्याग दिया है और माँ सती अब नहीं रही। तो अपने वीरभद्र के रूप को शिवजी बेचते हैं और वहाँ के सब कुछ को काट ताट कर तहस नहस कर देते हैं और दक्ष के गला काट के अलग कर देते हैं। और जब शिवजी वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं माँ सती का प्रेत वहाँ पे पड़ा है, माँ सती का जो बॉडी वहाँ पड़ी है जले हुए रूप में, कटे हुए रूप में। परेशान शिवजी करे तो क्या करें, जब वो वैरागी, वो शमशान के निवासी, जो वो संतुलित रूप में रहने वाले, शिवोहम के रूप में रहने वाले शिवजी पहली बार अपने प्रेमी रूप में उस वियोग को नहीं सह पा रहे होते हैं। चीख चिल्लाकर पूरे सृष्टि को हिला कर रख देते हैं। पूरे सृष्टि में कभी भी शिवजी के वो व्यवस्था में, कभी भी वो स्थिति में किसी ने नहीं देखा कि शिवजी इतने इमोशनल, इतने हर्ट, इतना रोना धोना, इतना हंगामा मचाए हुए बैठे होते हैं और इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि इस स्थिति को कैसे संतुलन में लाएं। तब प्रजापति दक्ष की पत्नी, साक्षात शिव की जो मदर इन लॉ है, सती की माँ है, वो सती के पति यानी शिवजी के पैर पड़ती हैं और भीख मांग रही होती है दक्ष की पुनर्जन्म की, पुनर्जीवित करने की। तो शिवजी एक बकरे के सर कलम करके उसे जोड़ देते हैं दक्ष के साथ और उन्हें जीवित कर देते हैं और माँ सती का देह को अपने बाहों में लेते हुए चलने लगते हैं। वो चलते रहते हैं और ना राह पता, ना दिशा पता, ना मंजिल पता। वो भटकते भटकते यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं और ये दुर्दशा किसी से देखा नहीं जाता। लोगों को लगता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों शिवजी समझ जाएंगे कि सती अब नहीं रही और सती जा चुकी, सती को त्यागना होगा, पुनः इस सृष्टि के कर्म पे लगना होगा कि त्रिदेव का फंक्शनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, बीइंग अ जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर। जब ब्रह्मा अपना काम कर रहे होंगे, विष्णु अपना काम कर रहे होंगे, शिव को भी अपना काम करना पड़ेगा तो कि ये बैलेंस्ड लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट कर पाए, जो नहीं हो रहा है बिकॉज शिवजी अपने ही एक वियोग के जो तकलीफ है, सेपरेशन के पेन में माँ सती के डेड बॉडी को लेकर दर बदर भटक रहे होते हैं। तो एक ऐसा वक्त आता है कि नाउ इट इज़ डू और डाई वाली सिचुएशन, कुछ तो करना पड़ेगा इस स्थिति को बदलने के लिए। तब सारे के सारे देवता, सारे के सारे देवलोकवासी, सारे के सारे सृष्टि के लोग सब मिलकर विष्णु और ब्रह्मा के पास जाते हैं और उनके सामने विनती करते हैं कि अब आप ही कोई राह निकालो, आप ही कोई सोल्यूशन निकालो कि अब करे तो क्या करे, इस स्थिति को कैसे ठीक किया जाए, आप ही को कुछ करना पड़ेगा। त्रिदेवों में बाकी के दो देव महादेव होने की वजह से आपको महादेव को समझाना होगा, आपको इस स्थिति को ठीक करना होगा। जब ये प्रार्थना रखते हैं तो फिर श्री हरि विष्णु अपने सुदर्शन चक्र को उठाते हैं। सुदर्शन चक्र को घुमाते हुए वो माँ सती के देह के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जब उनके हाथ में रखे हुए माँ सती का देह टुकड़ों में बढ़ते हुए जब धरती को छूते हैं, जहाँ जहाँ माँ सती के टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ माँ शक्ति के ऊर्जा, माँ सती के ऊर्जा वहाँ वहाँ शक्तिपीठ यानी होम ऑफ द पावर, शक्तिपीठ के रूप में स्थापना हो गई, स्वयंभू के रूप में। और वो सारे जगह को आज भी शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। वो सोर्स ऑफ एनर्जी, भंडार है एनर्जी के, सोर्स एनर्जी की, फेमिनाइन एनर्जी की, शक्ति की। और वो अपार शक्ति को महसूस करने के लिए लाखों डेटीज आज भी हर बार वहाँ पे जाते हैं, पूजा साधना करते हैं। बहुत सारे पद्धति से उनकी पूजा होती है। तो सबसे प्राइमरी 51 शक्तिपीठ है, उसमें 4 सबसे पुराने हैं। और ओवरऑल में देखा जाए तो कहीं कहीं ये भी मानना है कि 108 शक्तिपीठ की भी जिक्र है, पर हम बात करेंगे 51 शक्तिपीठ की, 1 by 1। और उसमें भी सबसे पुराने 4 शक्तिपीठ
और उसमें सबसे पहला आता है माँ कामाख्या। माँ कामाख्या का शक्तिपीठ सबसे पहला शक्तिपीठ आता है और इस शक्तिपीठ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो, ये सीरीज़ आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो करें। एवरी सैटरडे माँ दुर्गा की कृपा से, माँ काली की कृपा से, माँ सती की कृपा से, माँ आदि पराशक्ति की कृपा से हम ये शक्तिपीठ की जो जर्नी है 51 शक्तिपीठ की जर्नी, उसके बारे में हम 1 बाय 1 देखेंगे और माँ से और भी डीप तरीके से और भी हाईली कनेक्टेड तरीके से उनके साथ जुड़ेंगे, उनको समझेंगे, उनको अपने साथ महसूस करेंगे और उनके साथ अपने जीवन जिएंगे। तो नेक्स्ट सैटरडे हम माँ कामाख्या की बात करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑल्सो कि माँ कामाख्या के बारे में आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, आपके अपने जो भी नॉलेज है उसे कमेंट में या फिर मेल पे शेयर कर सकते हैं। योर एफर्ट्स विल बी काउंटेड, वो भी एक अच्छे कर्म में गिने जाएंगे। सिर्फ मैं नहीं, आप सभी के साथ मिलके इस जो जर्नी है उसे ऐसे बनाना चाहती हूँ कि जो भी लोग तक ये वीडियो पहुँचेगा, फ्यूचर जनरेशन जब भी ये वीडियो देखेंगे तो उनको लगे कि एक्चुअली क्या है माँ शक्ति, क्या है माँ शक्ति का शक्तिपीठ, क्या है और उसके पावर क्या है, हम क्या है, हमारा सोल पर्पस क्या है, हमारा सोल मिशन क्या है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि मेरे साथ मुझे भी सहायता करें क्योंकि बहुत कुछ मैं भी जानना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ और माँ काली की कृपा से जो वैसे वो गाइड करेंगे वैसे वो चलता जाए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक सेकेंड सैटरडे ऑफ दिस ईयर हम बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपनों का भी ध्यान रखें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।